डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जानेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। तो विस्तार से जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि डिग्री का मतलब क्या होता है, आपका मतलब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है कोटि, श्रेणी, उपाधि या समय। जैसे हम क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तो मालूम होता है कि कौन सा डिग्री हासिल किया, तो वहाँ उपाधि के अर्थ में जो है हम लोग जानेंगे। और इस तरह डिग्री ऑफ कंपैरिजन में श्रेणी या कोटि के अर्थ में जानेंगे। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, के, की। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निश्चयात्मक, जो प्रथमावस्था में इसका इस्तेमाल होता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक या उत्तरावस्था, जो मध्यमावस्था में इसका इस्तेमाल होता है। और सुपरलेटिव का अर्थ होता है उत्तमावस्था, यानी सर्वोच्च कोटि की जो अवस्था होती है वो है उत्तमावस्था। लेवल वाले जो भी वर्ड्स हैं उसमें हम कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़कर हम इस शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बोल्ड से बोल्डर हो गया, तो इसमें कंपैरेटिव में ई आर जोड़ेंगे, बोल्डर, ई आर, ये ई आर जोड़ दिए। और सुपरलेटिव में ई एस टी, बोल्डेस्ट, बोल्डेस्ट, ई एस टी जोड़ दिए। तो कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी, सब जितने भी एडजेक्टिव्स है या एडवर्ब रहेंगे सब में कंपैरेटिव में ई आर। अगर पहले से ई रहे तो उसमें सिर्फ आर ही जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रेव है तो ब्रेव में सिर्फ आर ही जोड़ेंगे। अगर पहले से ई रहेगा तब, नहीं रहेगा तो इसमें हम ई आर ही जोड़ेंगे। जैसे ई पहले से है तो सिर्फ आर ही जोड़ेंगे, तो ब्रेवर हो गया। इसमें क्या करेंगे? ई एस टी जोड़ देंगे, ब्रेवेस्ट। इसमें पहले से ई है तो सिर्फ एस टी जोड़ेंगे। तो जिसमें पहले से ई रहेगा उसमें कंपैरेटिव में आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में एस टी जोड़ेंगे। अगर ई नहीं रहेगा, जैसे इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? ई आर कंपैरेटिव में जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ेंगे। ब्राइट है तो ब्राइट, जैसे है ब्राइट का स्पेलिंग लिख देंगे और ई आर इसमें जोड़ देंगे, ब्राइटर। इसमें ई आर जोड़ दिए, इसमें क्या करेंगे? ई एस टी लिख देंगे, ब्राइटेस्ट। फिर क्लीवर, तो क्लीवर, क्लीवरर, ई आर इसमें जोड़ दिए और इसमें क्या करेंगे? सिर्फ क्लीवर का स्पेलिंग लिखकर और ई एस टी इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह एक सिलेबल वाले जो भी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब रहेंगे सब में कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देंगे। डार्क है तो डार्कर, इसमें डार्कर, ई आर जोड़ दिए। इसमें डार्केस्ट, डार्केस्ट इसमें जोड़ दिए, ई एस टी। सेम उसी तरह फास्ट है, फास्टर लिख दिए, फास्टर। और इसमें फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, ई एस टी जोड़ दिए। फाइन है तो फाइनर लिख दिए, फाइनर। और इसमें फाइनेस्ट। हार्ड है तो हार्डर, एच ए आर डी ई आर, हार्डर। इसमें हार्डेस्ट। तो इसी तरह इस सब में ई आर और इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, ई एस टी सभी में वैसा ही हो जाएगा। और इसमें क्या है? लार्ज है तो सिर्फ इसमें आर जोड़ेंगे और इसमें एस टी जोड़ देंगे, तो लार्जर हो जाएगा इसमें, और इसमें लार्जेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग तो लॉन्गर। इस तरह यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे ये कॉन्सोनेंट है लास्ट में और इसका जो है अंत वाई से हो रहा है, तो वो तो वाई को आई में बदलने के बाद, जैसे वाई है इसको हटाकर आई में बदल देंगे और आई में बदलने के बाद ई आर जोड़कर, जैसे ई आर यहाँ पे जोड़ दिया, आई में बदल दिए और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं। और ई एस टी जोड़कर, जैसे ड्राई है तो वाई को आई में बदल दिए और इसमें ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बना देते हैं। तो अब जैसे है इजी है
तो इसको ईजी को वाई हटा देंगे, वाई को हटाने के बाद क्या करेंगे, आई में बदल देंगे, आई में बदलने के बाद ई आर जोड़ देंगे, ईजियर। सेम उसी तरह ईजीएस्ट इसमें लिख देंगे, ईएसटी में बदल देंगे, ईजीएस्ट, ईएसटी। तो सब में कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। वो आई जो आया है, वाई को बदलने के बाद जो है आई आया है, और इसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव। सेम उसी तरह ही हैप्पी है तो हैप्पियर हो जाएगा, वाई को जो है आई में बदल देंगे और इसमें ईएसटी जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें हैप्पीएस्ट हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। सेम हैवी है तो हैवियर, वाई को आई में बदलकर ई आर जोड़ देंगे और इसमें ईएसटी जोड़ देंगे, हैवीएस्ट। जब होली है तो होलियर हो जाएगा और इसमें होलीएस्ट हो जाएगा, होलीएस्ट हो जाएगा। और मेरी है तो मेरियर हो जाएगा और सुपरलेटिव में मेरिएस्ट हो जाएगा, मेरिएस्ट। सेम उसी तरह प्रीति है तो प्रीतियर हो जाएगा, वाई को एम बदल देंगे और इसमें प्रीतिएस्ट हो जाएगा, प्रीतिएस्ट। सिली है तो सिलियर हो जाएगा और इसमें सुपरलेटिव में सिलिएस्ट हो जाएगा, सिलिएस्ट। इसमें वेल्दी है तो वेल्दियर हो जाएगा, सुपरलेटिव में वेल्दिएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई का अंत हो रहा है तो वाई को आई में बदल कर ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव में। नियम है, ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत एल वाई से होते हैं, जैसे ये एडवर्ब्स है, इनका अंत जो है एल वाई से हो रहा है, तो उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसमें कंपैरेटिव में मोर लगा दिए और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा दिए। फिर है केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, मस्ट केयरफुली, फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, स्किलफुली, मोर स्किलफुली और मोस्ट स्किलफुली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली और मोस्ट स्विफ्टली, वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। तो ऐसे जितने भी एडवर्ब्स रहेंगे और जिनका अंत जो है एल वाई से हो रहा है, तो उसमें हम कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। यदि पॉजिटिव एक सिलेबल का हो, जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो ई या ईएसटी लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे बिग है, इसके बीच में जो है आई वॉवेल है और लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को जो है डबल कर देंगे और करने के बाद ई आर जोड़ देंगे। जैसे बिग है, डबल जी हो गया, लास्ट में जी है, इसलिए यहाँ पे डबल कर दिया जाता है, कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर जोड़ देंगे। सब उसी तरह ई एस टी इसमें जोड़ देंगे। फैट है, लास्ट में ये जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक पहले इसका वॉवेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी फैट से फैटर हो गया, ई आर जोड़ देंगे और फैटेस्ट। फिर है हॉट, लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, ठीक इसके पहले वॉवेल है, तो लास्ट वाले को डबल कर दिए, डबल टी कर दिए, उसके बाद यहाँ पे ई आर जोड़ दिए, तो हॉटर हो गया, इसमें हॉटेस्ट। सेम उसी तरह रेड, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और ठीक कॉन्सोनेंट के पहले डी है, तो लास्ट वाले डी को डबल कर दिए और इसके बाद इसमें ई आर जोड़ दिए, तो रीडर हो गया, टेस्ट। उसके बाद है सैड, सैड लिस्ट के लास्ट में भी जो है कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले वॉवेल है, तो इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए, करने के बाद ई आर जोड़ दिया गया। उसके बाद इसमें सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव का फॉर्म दे दिए। थीन, थीन इसके ठीक पहले वॉवेल है, वॉवेल के बाद जो है कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए, करने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बना दिए। अब हम जानेंगे पीडी से सीडी में बदलने के नियम क्या हैं।
तो सबसे पहले एज यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा और एज या सो एज को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे एज है तो कंपैरेटिव में बनाएंगे तो ये एज हट जाएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव का रूप देंगे। ये जो है पॉजिटिव का रूप है तो इसमें हम जब सीडी में बदलेंगे तो कंपैरेटिव का रूप देंगे। यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो तो निगेटिव बना देंगे और निगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव बना देंगे। फिर तीसरा है कि चौथा नियम है वाक्य के दूसरे भाग को नए वाक्य में पहले लिखेंगे तथा पहले भाग को अंत में लिखेंगे। यानी जो लास्ट में रहेगा ये लास्ट में रहेगा, इसको पहले कर देंगे या पहले वाले को लास्ट में कर देंगे। कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलो कि ये पहले वाले को लास्ट में कर देंगे और लास्ट वाले को पहले। तो राम है लास्ट में, इसको हम पहले कर देंगे तो राम इज। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव में नहीं रहे, यही बात कर रहा है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो तो निगेटिव में कर देंगे और निगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में कर देंगे। तो यहाँ सेंटेंस जो है निगेटिव में नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव में करेंगे। अगर निगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में कर देंगे। तो यहाँ निगेटिव में नहीं है तो निगेटिव बनाएंगे, राम इज नॉट। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव का रूप देंगे। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, तो राम इज नॉट बेटर। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। तो राम इज नॉट बेटर देन, और शुरू वाले को लास्ट में कर देंगे, बेटर देन ही। ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया कि लास्ट वाले को जो है पहले कर देंगे और पहले वाले को लास्ट में। अगर सेंटेंस यहाँ पे अफर्मेटिव में रहेगा तो इसको निगेटिव में कर देंगे और निगेटिव में रहेगा यहाँ तो अफर्मेटिव में कर देंगे। उसके बाद पॉजिटिव के फॉर्म को जो है बदल देंगे, एज या सो एज को हटा देंगे और उसके जगह पर बेटर का इस्तेमाल करेंगे। गुड है तो बेटर लगाएंगे, यानी यहाँ कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, ये अफर्मेटिव में है, अब निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट एज गुड एज रामू। तो यहाँ क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले कर देंगे, रामू। उसके बाद इज है तो इज देंगे, वाज रहता तो वाज देते, रामू इज। नॉट है तो इसको नॉट नहीं देंगे, यानी निगेटिव में रहेगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव में नहीं देंगे, अफर्मेटिव में देंगे। तो रामू इज बेटर। उसके बाद बेटर कंपैरेटिव के बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव के बाद जो है कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे। तो रामू इज बेटर देन। उसके बाद रामू है, सॉरी ही होगा, रामू तो लास्ट में है, यहाँ पे ही हो जाएगा, बेटर देन ही। यानी सब्जेक्ट जो है ही है तो शुरू वाला जो है लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला शुरू में चला जाएगा। उसके बाद पीडी में फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि आई एम एज टॉल एज यू। तो ये पहले वाला लास्ट में और लास्ट वाला पहले आ जाएगा। तो यू पहले आ गया यहाँ पे, तो ये हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे, यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, यू आर। टॉल है तो यू आर, अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो इसको निगेटिव में देंगे। तो यू आर नॉट टॉलर, TALLER, टॉलर। उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, टॉलर देन आई। इस तरह जो है हम पीडी से सीडी बनाएंगे। सेम यही ये प्रोसेस होगा सीडी से पीडी बनाने का। सिर्फ अंतर क्या होगा कि सीडी में जो है कंपैरेटिव का फॉर्म रहेगा तो हम उसमें कंपैरेटिव के फॉर्म देंगे। इसमें पीडी में क्या होगा, बदलेंगे तो उसको सो एज या एज सो से घेरेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे he is not as small as you। तो ये क्या है, निगेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में देंगे। तो यू आ जाएगा, पहले यू के साथ आर लगेंगे, तो यू आर
उसके बाद ये कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे, यू आर स्मॉलर देन ही। फिर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, तो जैसे दे आर एज पावरफुल एज ही। यहाँ पे तो क्या करेंगे, ये ही पहले चला जाएगा, तो ही के साथ इज रहेगा, ना कि ये इसके हिसाब से देखेंगे। ये तो देखने के लिए जो है आर का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यानी लास्ट वाले को पहले कर देंगे और पहले वाले को लास्ट में। ये जो है पीडी का फॉर्म है, पीडी का फॉर्म जो है एस से घिरा रहता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीडी का फॉर्म देंगे। तो ही इज अफर्मेटिव में नहीं है, तो निगेटिव में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो ही इज नॉट। उसके बाद कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे, तो पावरफुल का जो होता है कंपैरेटिव फॉर्म मोर पावरफुल। उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, मोर पावरफुल देन दे। अगर फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल अब देखना चाह रहे हैं हम, तो इसको बना सकते हैं हम, माई ब्रदर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज चाहे राम भी दे सकते हैं, चाहे सोहन भी दे सकते हैं, ले लीजिए सोहन। तो अब इसका सीढ़ी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन पहले दे देंगे, तो सोहन। उसके बाद निगेटिव में नहीं है तो इसको निगेटिव बनाएंगे, सोहन इज नॉट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसका कंपैरेटिव फॉर्म, सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर। उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। अब ये तो रहा पीडी से सीडी बनाने का नियम। सेम उसी तरह सभी प्रोसेस हो जाएगा कि अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव में बदलेंगे, और निगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में बदलेंगे, और शुरू वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को शुरू में कर देंगे। और ये जो है कंपैरेटिव यहाँ सिर्फ चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव के बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ तो कंपैरेटिव में दिया ही रहेगा। अगर हम सीडी से पीडी बना रहे हैं, तो जैसे सेम एग्जांपल मान के चले कि ये सीडी में दिया हुआ है, ये सीडी में दिया है, इसको पीडी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है लास्ट वाले को पहले तो ही हो जाएगा, उसके बाद ही के साथ इज लगा देता है, ही इज। यहाँ क्या है, अफर्मेटिव में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बना देंगे, अफर्मेटिव में है तो इसको निगेटिव बना देंगे। और ये स्मॉलर देन जो है, इसको जो है ये कंपैरेटिव का फॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव का फॉर्म, ये पॉजिटिव का फॉर्म देंगे। तो पॉजिटिव का फॉर्म जब भी रहता है तो क्या रहता है, वो एज या सो एज से घिरा रहता है। तो इस तरह हम बना सकते हैं, सेम वही प्रोसेस, सिर्फ जो है एज या सो एज की जगह पर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे। कंपैरेटिव के फॉर्म के बाद जो है देन का इस्तेमाल जो करते हैं, तो इसका सेम उल्टा कर देंगे। जैसे ये बनाए हुए हैं इसका सीडी, अब यहाँ देखिए सीडी, जैसे ही इज नॉट मोर पावरफुल देन दे, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले को जो है, ये लास्ट वाले को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। उसके बाद यहाँ इसके हिसाब से दे है तो दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है पीडी में बनाएंगे, हम चेंज करेंगे सीडी से पीडी में। तो पीडी में जब चेंज करते हैं तो एज से जो है घेर देंगे, तो एज पावरफुल एज। उसके बाद यहाँ शुरू वाला है तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में कर देंगे। सेम ये जो है अब वो सीडी से पीडी में, जैसे सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर, तो माई ब्रदर को क्या करेंगे, शुरू में ला देंगे जब पीडी बनाएंगे तो माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन। तो सेम प्रोसेस ये है। तो इसको हम जानने के लिए चाहे सीडी से पीडी बनाए चाहे पीडी से सीडी बनाए, तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि हम अगर बना रहे हैं तो हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि पीडी जो है एज या सो एज से घिरा रहता है,
और सीडी जो है सीडी का फॉर्म रहता है, उसके बाद दैन का इस्तेमाल होता है। तो कंपैरेटिव में कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जो है चेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे, और एग्जांपल के तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ। रहीम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो रहीम यानी रहीम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। ये सुपरलेटिव का जो है बोध करा रहा है। अब इससे अच्छा कोई नहीं है, यानी रहीम जो है सबसे अच्छा लड़का है। अब इसको जब बनाएंगे तो रहीम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, यानी रहीम मेरे स्कूल के किसी भी दूसरे लड़के से अच्छा है। कंपेरिजन ये कर रहा है, ये सुपरलेटिव का बोध करा रहे हैं। पॉजिटिव में इसको क्या करेंगे, एनी अदर चाहे नो अदर को बनाएंगे। तो एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज नॉट एज गुड एज रहीम, यानी मेरे स्कूल का कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम, तो जितना रहीम। अब यानी इसको नो अदर पर भी बना सकते हैं। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो गुड एज रहीम, यानी इसको क्या कर देंगे कि जो एवी के बाद सुपरलेटिव का फॉर्म रहेगा उसको कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे। जैसे यहाँ मिल्टन है, तो मिल्टन है तो मिल्टन लिख देंगे, मिल्टन इज, जो भी यहाँ पे ए भी रहेगा उस एवी को लिखेंगे, चाहे इज रहे चाहे वाज रहे उसको, लेकिन सब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट यहाँ कंपैरेटिव में भी लिखेंगे। उसके बाद ये जो है एसडी का फॉर्म है, जहाँ एसडी का फॉर्म है उसको हम चेंज करेंगे, और सीडी में जब बनाएंगे तो सीडी का फॉर्म देंगे। तो ग्रेटेस्ट जो है एसडी का फॉर्म है, इसका कंपैरेटिव का फॉर्म ग्रेटर होता है, तो यहाँ ग्रेटर लिखेंगे, मिल्टन इज ग्रेटर। उसके बाद दैन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर दैन। अब इसमें क्या करेंगे कि सीडी में एनी अदर जोड़ेंगे, एनी अदर, दैन एनी अदर, दैन एनी अदर। उसके बाद जितना भी एसडी के बाद सेंटेंस रहेगा, जितना भी सेंटेंस रहेगा उस चीज को यहाँ उतार देंगे। जैसे ये एसडी का है, इसके बाद क्या है, ये इंग्लिश पोएट, तो इंग्लिश पोएट उतार देंगे यहाँ पे, इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट। उसके बाद जब हम पीडी में बनाएंगे तो पीडी में कंपैरेटिव के बाद यानी दैन के बाद जितना भी सेंटेंस रहेगा, जितना भी वर्ड रहेगा दैन के बाद, उसको हम पूरा को उतार देंगे। जैसे दैन एनी अदर के बाद, दैन के बाद क्या है, एनी अदर इंग्लिश पोएट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एनी अदर इंग्लिश पोएट लिखेंगे, एनी अदर इंग्लिश पोएट। एनी अदर इंग्लिश पोएट उतार दिए पूरा का पूरा ये वर्ड। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ए भी क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है, तो इज है तो यहाँ पे इज देंगे। उसके बाद यहाँ पर एनी अदर लिख दिए तो यहाँ क्या देंगे, नो देंगे, नो एनी अदर पोएट इज नॉट। उसके बाद क्या है हमारा एज से एडजेक्टिव घेर देंगे। एडजेक्टिव को क्या करेंगे, एडजेक्टिव इसमें जो है ग्रेटर है और यहाँ पर ग्रेटेस्ट था, तो ग्रेटर का पीडी फॉर्म जो है पॉजिटिव का फॉर्म होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि पीडी का फॉर्म क्या होता है, ग्रेट होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव एज या सो ऐसे घेरा रहेगा, ग्रेट एज मिल्टन। या इसको हम नो अदर पर भी बना सकते हैं, इसको जो है हम नो अदर पर भी बनाएंगे। तो जब नो अदर पर बनाएंगे, यहाँ एनी अदर की जगह पर नो अदर देंगे तो यहाँ नॉट नहीं होगा, और सब सेम चीज वही रहेगा। नॉट सिर्फ जो है शुरू में, नो अदर यहाँ लिख देंगे, नो अदर इंग्लिश पोएट इज। उसके बाद एज ग्रेट एज
मिल्टन। तो इस तरह हम एनी अदर पर अगर बनाएंगे तो एनी अदर के बाद एनी अदर पर अगर बना रहे हैं तो इज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नो अदर पर बना रहे हैं नो अदर पर तो यहाँ पर इज के बाद नॉट नहीं देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। जैसे एसडी का एग्जांपल एक लेंगे, सीडी और पीडी। जैसे सुरेश इज द बेस्ट प्लेयर इन माई टीम। यहाँ पर क्या करेंगे कि सीडी में जब चेंज करेंगे तो सीडी में बताया है कि सब्जेक्ट जो रहेगा उसको वही उतार देंगे, सुरेश। उसके बाद इज है तो इज दे देंगे। यहाँ पर एसडी का जो फॉर्म है इसको सीडी का फॉर्म देंगे। तो बेस्ट जो है इसका सीडी का फॉर्म होगा बेटर। उसके बाद दैन का इस्तेमाल करेंगे, बेटर दैन। उसके बाद बताए हैं कि सीडी में जो है दैन के बाद एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। एनी अदर। उसके बाद एसडी के बाद जितना भी यहाँ पे वर्ड रहेगा उस सबको यहाँ उतार देंगे एनी अदर के बाद। तो प्लेयर इन माई टीम है, प्लेयर इन माई टीम। उसके बाद पीडी में बताए हैं कि पीडी में दैन के बाद जितना भी वर्ड रहेगा सबको उतार देंगे। दैन के बाद क्या है, एनी अदर प्लेयर इन माई टीम। इसको हम पीडी में शुरू में लिख देंगे, एनी अदर प्लेयर इन माई टीम। उसके बाद यहाँ पे एवी का इस्तेमाल करेंगे। एवी क्या है, इज है तो इज का इस्तेमाल करेंगे। इज अगर एनी अदर से शुरू कर रहे हैं तो एवी के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट। उसके बाद यहाँ जो एडजेक्टिव है इसको क्या करेंगे, एज। पीडी में एज या सो ऐसे घेर देंगे। तो बेटर किसका फॉर्म है, गुड का है, गुड एज सुरेश। या इसको हम नो अदर पर बनाएंगे तो जब नो अदर पर बनाएंगे तो इज के बाद नॉट नहीं देंगे। ले लीजिए, नो अदर प्लेयर इन माई टीम is as good as सुरेश। इस तरह और भी एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। तो जब भी तीनों में अगर हम तुलना कर रहे हैं, एसडी से सीडी में, सीडी से पीडी में, तो इस तरह से जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें अगर सेंटेंस में वन ऑफ दी रहे तो उसको कैसे बनाए, इसके पहले आप बिना वन ऑफ दी वाला जो है पढ़े हुए थे कि एसडी में अगर वन ऑफ दी रहे तो उसको किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सवाल है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ सीडी में बनाएंगे तो सेम सब चीज हो जाएगा। जैसे अशोका है तो अशोका उतार देंगे, इसको अशोका वाज। यहाँ पे एसडी का फॉर्म जो है चेंज होगा। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है तो इसको कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे, अशोका वाज ग्रेटर।
उसके बाद दैन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर दैन। यहाँ पर हम क्या करते थे कि एनी अदर का इस्तेमाल करते थे कंपैरेटिव में, किसमें, विदाउट वन ऑफ द। लेकिन यहाँ पर अगर वन ऑफ द है तो उसको हम क्या करेंगे कि एनी अदर नहीं, मोस्ट अदर लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट अदर। उसके बाद जो भी यहाँ सेंटेंस वाक्य रहेगा, चाहे वर्ड्स रहेगा, उसको हम उतार देंगे। तो किंग्स ऑफ इंडिया, यहाँ किंग्स ऑफ इंडिया उतार जाएगा, किंग्स ऑफ इंडिया। अब इसको पीडी में पहले हम क्या करते थे कि बिना वन ऑफ दी वाला एनी अदर से शुरू करते थे, यहाँ मोस्ट अदर है। तो यहाँ पे मोस्ट अदर की जगह पर जो हम एनी अदर इस्तेमाल करते थे वहां पे मोस्ट अदर हो गया, तो इसकी जगह पीडी में वेरी फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू जो है निगेटिव का बोध कराता है। उसके बाद जितना सेंटेंस रहेगा यहाँ पे वर्ड्स रहेगा, वो सभी को आगे कर देंगे, उतार देंगे। वेरी फ्यू किंग्स, किंग्स ऑफ इंडिया। उसके बाद ये प्लूरल फॉर्म का बोध करा रहा है। तो प्लूरल फॉर्म्स का बोध करा रहा है, तो यहाँ वाज है तो यहाँ पर वर कर देंगे, यानी वेयर कर देंगे, वेयर। उसके बाद इसको एज या सो ऐसे घेर देंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट एज। उसके बाद अशोका। ये हो गया हमारा, अगर वन ऑफ दी वाला सेंटेंस रहेगा उसमें ये बनाने के लिए। लेकिन इस पर अब एक और हम आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं कि बिना वन ऑफ वाला, ताकि समझ में आ जाए। जैसे अशोका वाज एसडीएम दे दिए, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। यहाँ ये नहीं, सॉरी, ये बिना वन ऑफ द वाला। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, ये बिना वन ऑफ वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर सिटी बनाएंगे तो यहाँ पर एनी अदर का, जैसे यहाँ पर वन ऑफ दी रहेगा तो मोस्ट अदर लगाएंगे, और वन ऑफ दी नहीं रहेगा तो एनी अदर लगाएंगे। तो यहाँ पर अशोका है तो अशोका उतार देंगे इसको, अशोका वाज। उसके बाद कंपैरेटिव का फॉर्म देंगे, तो ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। उसके बाद यहाँ पर एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर, एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद एनी अदर जितना रहेगा, एनी अदर के बाद सभी को उतार देंगे पीडी में। तो एनी अदर, एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया is not as great as अशोका। इसको हम नो अदर पर भी बना सकते हैं। तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया is as good as अशोका। तो ये एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लेकिन दो तरह से इसमें दे दिए, इसलिए कि ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जैसे वन ऑफ दी रहेगा तो वहां पे कंपैरेटिव में हम मोस्ट अदर लगाएंगे,
और वन ऑफ द नहीं रहेगा तो एनी अदर लगाएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं, अशोकावाज वन ऑफ द नहीं है, क्या है, अशोकावाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, अशोकावाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वन ऑफ द नहीं है तो इसका हम क्या करेंगे, दैन के बाद एनी अदर लगाएंगे। यहाँ पर अगर वन ऑफ द रहेगा तो मोस्ट अदर लगाएंगे। और इसको पीडी में वेरी फ्यू जो है प्लूरल का और निगेटिव का जो है बोध कराता है। तो वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। तो यहाँ पर निगेटिव का जब बोध करा रहा है इसलिए यहाँ पे हम नॉट नहीं देंगे। फिर इसी तरह वन ऑफ द इसमें सेंटेंस में नहीं है तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अब इसको सीडी में बनाएंगे तो अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वन ऑफ द नहीं है तो एनी अदर लगाएंगे, अगर वन ऑफ द रहेगा तो मोस्ट अदर लगाएंगे। उसके बाद पीडी में बताया है कि देन के बाद जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी वर्ड हैं, सभी को क्या करेंगे, शुरू में रखेंगे। तो एनी अदर किंग ऑफ इंडिया इज नॉट एज ग्रेट एज अशोका। ये अगर हम नो अदर शुरू में दे रहे हैं तो इसके बाद नॉट नहीं देंगे। तो इस तरह है ये वन ऑफ द और बिना वन ऑफ द वाला।